कि अगर दलील ना हो तो बंदा जलील होकर रह जाता है। सबसे पहली बात ये कहना चाहूंगा कि खुदावंद यस्सू मसीह ने बारहा फरमाया है अब अंजीलों के अंदर और यहूदियों के सामने दावा किया है और दलील भी दी है कि मैं खुदा हूं। वो खुदा है। क्या इस हस्ती ने भी कभी लोगों के सामने अपना तारफ बतौर खुदा करवाया है? क्या यीशु मसीह ने कभी वाज़े सरी और गैर मुबहम अल्फाज में ये कहा कि मैं खुदा हूं और मेरी इबादत करो? 79 सूरह का मुताला करें तो वहां पर फिरौन जो है वो दावा करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। खुदा मान लेंगे? नहीं, ये इंसानी अक्ल जो है ना वो बहुत ही महदूद है। तो आप कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ जिसने जब दावा किया हो, तो मैंने दावा करने करीम में से आपको दिखाया भी, आपको माने उसको खुदा। खुदावंद यस्सू अल मसीह के अलकादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो, जितने मुझे यूट्यूब के जरिए से देखते हैं, जितने कमेंट करते हैं और जितने पोस्ट को लाइक और शेयर करते हैं, खुदावंद आप सबके साथ हो। नाज़रीन, आप ऐसा करें कि सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद जो है वो बात करते हैं। हमारे बेशतर मसीह दोस्त ये अकीदा रखते हैं कि यीशु मसीह खुदा है या तसलीस का एक अकनूम या खुदा के हमसर और बराबर। लेकिन यहां एक बुनियादी असूल याद रखना जरूरी है और वो बुनियादी असूल ये है कि दावा दलील नहीं होता। असल सवाल ये है कि जिस हस्ती के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि वो खुदा है, क्या इस हस्ती ने भी कभी लोगों के सामने अपना तारफ बतौर खुदा करवाया है? क्या यीशु मसीह ने कभी वाज़े सरी और गैर मुबहम अल्फाज में ये कहा कि मैं खुदा हूं और मेरी इबादत करो? हमें बाइबल में ऐसा कोई बयान नजर नहीं आता। जी नाज़रीन, आपने वीडियो को देखा और किस तरह मौलवी साहब जो है वो फरमा रहे थे कि खुदावंद यस्सू अल मसीह ने कहीं पर भी जो है वो दावा नहीं किया कि मैं खुदा हूं। और दूसरी बात उसने जो की है वो ये है कि दावा जो है वो दलील नहीं होता। और मैं कहूंगा कि अगर दलील ना हो तो बंदा जलील होकर रह जाता है। और आज हम इसी बात को जानेंगे कि खुदावंद यस्सू अल मसीह ने क्या अंजीलों के अंदर कहीं पर भी ये फरमाया है कि मैं खुदा हूं और मेरी प्रशंसा करो। नाज़रीन, सबसे पहली बात ये कहना चाहूंगा कि खुदावंद यस्सू मसीह ने बारहा फरमाया है अब अंजीलों के अंदर और यहूदियों के सामने दावा किया है और दलील भी दी है कि मैं खुदा हूं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं इसको ये जवाब देना चाहूंगा कुरान करीम में से। चलो इसकी बात का ही हम मान लेते हैं, इसकी बात को मान लेते हैं और कहते हैं कि चले ठीक है, बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है वो नहीं दलील मौजूद है। लेकिन यहां पर अगर आप कुरान पाक का मुताला करें, 79 सूरह का मुताला करें तो वहां पर फिरौन जो है वो दावा करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। तो यही नहीं नाज़रीन, अगर आप सूरत अल कसस का मुताला करें और उसकी सूरत आयत नंबर 38 का मुताला करें तो यहां पर भी जो है फिरौन जो है वो अपने आप को खुदा जो है वो जाहिर कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कुरान के अंदर बंदे ने, फिरौन ने जो है वो अपने आप को खुदा जाहिर किया है। क्या तो क्या आप इसको खुदा मान लेंगे? नहीं, ये इंसानी अक्ल जो है ना वो बहुत ही महदूद है और कोई भी दावा कर दे तो हम कहेंगे कि नहीं, तुम खुदा नहीं हो सकते। अगर आज आपके सामने अगर कोई इबादत करता हो, आपके सामने खड़ा हो जाए खुदा का, तो आप नहीं ये तो खुदा है ही नहीं। यही काम तो यहूदियों का था। चले बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं कि क्या खुदावंद यस्सू अल मसीह ने दावा किया कि नहीं। नाज़रीन, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदावंद यस्सू अल मसीह के मारने की वजह या मरने की वजह और कत्ल की वजह जो थी वो यही थी। अब देखिए, यहूदियों के नजदीक अगर कोई अपने आप को खुदा का कोई खास बेटा बनाता था ना, तो इसका मतलब यह था कि वो खुदा होने का दावा कर रहा है। और अगर आप नाज़रीन यूहन्ना की इंजील उसका 8वें बाब की 12वीं आयत का मुताला करें तो यहां पर लिखा हुआ है कि दुनिया का नूर मैं हूं।
जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। नाज़रीन, अगर आप कुरान करीम का पहले ही सफ़े का मुताला करें तो वहां पर 99 नाम आपको खुदा के मिलेंगे, अल्लाह तबारक तआला के वहां पर 99 नाम मिलेंगे। और उसमें से एक नाम जो है ना, वो नाम जो है वो एक नूर है, अल नूर है। अब अल नूर जो है वो खुदा है, और इंजीलों के अंदर खुदावंद यस्सु अल मसीह का दावा जो है वो ये है कि मैं खुदा हूं, मैं नूर हूं। और दूसरी दलील लिख ली, आप कहते हैं कि हवाला जात जो है वो मौजूद नहीं है। मैं कहूंगा कि तासुब की ऐनक उतार कर अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे दावे ऐसे मिलेंगे। मैं ये भी बात करूंगा इस मैसेज के बाद। दूसरा मैसेज मेरा ये होगा, क्या खुदावंद यीशु मसीह को सजदा जो है इसकी इबादत करनी वाजिब है या नहीं है। पहली बात आज हम यही देखेंगे कि क्या खुदावंद यीशु मसीह ने दावा किया कि मैं खुदा हूं। अब देखिए कि यहूदियों के सामने खुदावंद यीशु अल मसीह ये दावा फरमा रहे हैं। अगर आप यूहन्ना की इंजील उसका 5वें बाब का मुताला करें, उसकी 18वीं आयत का मुताला करें, तो वहां पर आप देखें कि वहां पर लिखा हुआ है कि यहूदी उसको संसार करने लगे थे। वो किस वजह से? अगर आप आयत का मुताला करें तो वहां पर लिखा हुआ है कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। इस बात से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे। वो ना फकत सब्बत का हुक्म तोड़ता बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता। अब देखिए यहां पर यहूदियों के सामने दावा मौजूद है। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि हाँ मैं खुदा हूं, दूसरे लफ्जों के अंदर। और तीसरी बात यह है कि आपने अंजीलों के अंदर पढ़ा होगा, ये क्यों यहूदियों ने किया काम। आपने अंजीलों के अंदर पढ़ा होगा कि हमारे बाप, हमारा बाप, ये हक जो है वो खुदा ने यहूदियों को खुद दिया। अब देखिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ रबानी के अलावा कहीं पर भी ये नहीं फरमाया कि हमारा बाप, बल्कि मेरा बाप। और मेरा बाप जो है खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया। इसका मतलब यह है कि मैं जो हूं वो खुदा हूं। और तीसरी बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं हूं। अब देखिए कि इब्राहिम से अगर आप 8वां बाब और उसकी यूहन्ना की इंजील 8वां बाब उसकी 58 नंबर आयत का मुताला करें तो खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, इससे बेहतर के इब्राहिम पैदा होता मैं हूं। ग्रीक के अंदर ये बिल्कुल ठीक तर्जमा हुआ है। ये ना था ना हूंगा बल्कि मैं हूं। और खुदा अपने लिए हूं इस्तेमाल करता है। अगर आप खरूज की किताब 3रा बाब 13वीं से 14वीं आयत का मुताला करें तो मूसा ने कहा कि मैं क्या जाकर बयान करूं, क्या फिरौन को बताऊं। तो खुदा ने फरमाया कि जाकर उसको कह दे कि मैं जो हूं सो हूं ने भेजा है। और नाज़रीन, यही नहीं